समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जनपद बिजनौर में थाना देहात कोतवाली में गांव में मानपुर गांव है, जिसमें मनोज कश्यप की निर्मम हत्या कर दी गई। और उस हत्या में जिन लोगों पे आरोप लगाया उनके परिवार ने, उनको पुलिस ने थाने में बैठाल के छोड़ने का काम किया। और वो बहुत ही कश्यप परिवार बहुत गरीब परिवार है। ये सरकार जो बीजेपी सरकार कह रही गरीबों की सुनवाई है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। वो परिवार रो रो के परेशान है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और साथ ही साथ में लगातार जो दोषी लोग हैं वो लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार को धमकाने का काम कर रहा। कहाँ पुलिस प्रशासन है इनकी, कहाँ कानून व्यवस्था योगी सरकार की। गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब के परिवार की हत्या हो जाएगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी। और ये माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें हमारे विधायक माननीय मनोज पारस जी और हमारे जो प्रत्याशी रहे वो माननीय मनोज साहब जी और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जाकिर हुसैन जी, भाई बीके कश्यप जी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष, और शेख जाहिद जी विधानसभा अध्यक्ष, और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग वहाँ गए थे। और पूरी परिवार से मिले हम लोग। जो परिवार ने जानकारी दी वो बहुत ही बेहद चिंताजनक है और कई प्रशासन पे सवालिया निशान छोड़ती है। और जिस प्रकार से वो परिवार, उसके 3-3 बच्चे रो रो के बेहाल हैं और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। लगता है सत्ता संरक्षित लोग अपराध कर रहे हैं और कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त है। और समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। उस कश्यप परिवार को मनोज कश्यप की हत्या में न्याय दिलवाने का काम, उस परिवार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी तक हम लोग रिपोर्ट देंगे। और हमारी प्रशासन से भी मांग है, सरकार से मांग है कि प्रशासन से मांग है कि उनके परिवार को जो धमकी मिल रही है कि जान से मार देंगे, उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी तक सुरक्षा नहीं, वो लोग धमकी दे के जा रहे हैं और सुरक्षा मिल नहीं रही। क्या कानून व्यवस्था, क्या कानून का इकबाल है? क्या और मार देंगे तो वो परिवार सुरक्षित रहे, उसके सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। साथ साथ में जो पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा भी दे, गरीब लोग हैं उनको मुआवजा भी दे, मुआवजे की भी व्यवस्था करे। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? मैं तो आज 2 दिन से निकला हूँ। मैं बुलंदशहर में भी गया था और प्रधान रामवीर कश्यप प्रधान की भी निर्मम हत्या कर दी गई। उसमें भी जिस परिवार ने जिन पे आरोप लगाया उनको थाने में बैठाल के छोड़ दिया गया सत्ता के दबाव में। आज उनको क्या, उन पे भी नहीं हो रही। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, केवल कश्यप परिवार ही नहीं, जो भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर घटनाएं हो रही हैं और गरीब की कोई सुनवाई इस उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, जंगल राज है। और बिजनौर में जो घटना हुई है उसमें प्रशासन क्या कर रहा? आज तक ये शर्मनाक बात है कि कहते सुरक्षा, जब धमकी दी जा रही तो सुरक्षा नहीं आपने लगाई। हमारी मांग है प्रशासन से कि पहले तो परिवार को सुरक्षित किया जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो ये विधानसभा में भी मामला उठेगा और पार्लियामेंट में भी उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, आप लोगों ने जो बिंदु उठाए उन पे हमारे विधायक जी और हमारी पार्टी के लोग गए भी हैं। और अच्छी बात है आपने फिर पुनः संज्ञान में डाला। लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार विफल है। और आप लोगों से उम्मीद है कि सरकार के लोगों से भी जवाब तलब करेंगे और सरकार के लोगों से भी जवाब तलब करेंगे। घोषित इमरजेंसी सरकार ने भी लगा रखी है। विपक्ष तो बोले उस पर मुकदमा, टीवी बोले तो उस पर मुकदमा, उसकी जांच, ये भी एक घोषित इमरजेंसी है।
और विपक्ष तो उठा रहा, कितने मुकदमे लदे, कितने लोग विपक्ष, जब से ये बीजेपी की सरकार बनी कोरोना काल में जो मदद कर रहे थे उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे गए। नहीं, मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष तो लड़ रहा, मुकदमे तक लड़ा रहा, किसान आंदोलन हुआ उसमें मुकदमे लगे, लेकिन हम लोग डरने वाले। 69,000 शिक्षक की भर्ती का आंदोलन हुआ, उसमें मैं खुद 2 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए कि मैं आंदोलन में गया। तो ये हम लोग आंदोलन से डरने वाले नहीं, मुकदमे से डरने वाले नहीं है। और इस सरकार को 24 में हाफ किया है और 27 में इसको साफ करने का काम पीडीए के साथ में करेंगे। समाजवादी सड़कों पे उतरने से नहीं डर रहे हैं। और आप बताओ, समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमों से नहीं डरते, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि वो जनता को मुकदमों से बचाए। अब हम आंदोलन करेंगे तो जनता निकल के आएगी, हम तो अपना मुकदमा झेल लेंगे, लेकिन जनता मुकदमा कैसे झेला जाए? तो इसलिए पहले मुकदमे नहीं होते, पहले नहीं होते थे मुकदमे। आज से मान आप ये अभी पहले सुने मेरी बात, बसपा के टाइम में हमने भी झेला और आप लोगों ने, लेकिन बसपा के टाइम में भी मुकदमे नहीं लिखे जाते। अच्छा एक बात बताओ आबिद भाई, लठ सुनो, लठ जब बजा तो सबसे पहले लठ खाने वाले कौन थे? पूरे उत्तर प्रदेश में फ्रंट पे फोटो छपा हमारा, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में हमारा सिर फूटा। हम नहीं डरते। अब ऐसा संज्ञान में लाया और माननीय विधायक जी ने भी बताया कि उसमें मैं गया था, कमेटी भी बनवाई। और लगातार लोग डीएम साहब से हम मिले, डीएम साहब से हमने मिल करके कहा कि इस घटना को रोका जाए, वरना इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। गुलदार के लिए आबिद भाई एक मिनट, गुलदार वाले प्रकरण को, ये आज का प्रकरण नहीं है, पिछले साल से चल रहा है। और सबसे पहले सुन तो ली, सबसे पहले विधानसभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया, आपको भी अभी वो वीडियो और इस संबंध में सारे अधिकारियों से मिले, सारे लोगों से कहा। और विधानसभा में मंत्री ने मुझे, माननीय मंत्री जो सरकार के हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आगे कोई घटना नहीं घटेगी। नहीं, उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर रही। तो हम तो अपना काम, विपक्ष का काम आवाज उठाना है, विपक्ष आवाज उठा रहा, विधानसभा में उठा रहा। जितने भी मेरे क्षेत्र में घटनाएं घटी हैं गुलदार के हमले से, उन सब में व्यक्तिगत रूप से मैं गया हूँ, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ हूँ, उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, उनके सब में उसमें गया हूँ। और जगह भी जहाँ हुए हैं वहाँ माननीय विधायक जी जो इस क्षेत्र के हैं वो गए हैं वहाँ पर। और 4 दिन पहले डीएम साहब से भी हम मिले थे। सबको मतलब हम गए, हम जागरूक हैं, हम अपनी विधानसभा को वहाँ बुलवाया, एएसए से पूरा स्पष्टीकरण, प्रमुख सचिव के सामने सारा प्रकरण रखा, वहाँ से एक जाँच कमेटी बनवा दी गई, जाँच उसकी जारी है। जब जांच रिपोर्ट आएगी, और ये भी कहा गया कि उनको बहाल किया जाए, पूरे दोनों शिक्षकों को, और उनको वहीं अपॉइंट किया जाए। जिस दिन घटना हुई है उस दिन तो आप नहीं, उस दिन तो मैं था ही नहीं। पार्टी तो और लोग तो नहीं, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष गए, कौन गया? ये गए, नहीं, ये वहाँ विधानसभा अध्यक्ष गया, ये मैं तो हमारी जो कमेटी थी, हम कमेटी की मीटिंग में लखनऊ में थे, वहीं। लेकिन चलो, विधायक जी ने इस घटना, आपने संज्ञान डाला, अच्छी बात है, पूरे प्रकरण को उठाया आपने, आपने संज्ञान डाला।